हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज जो हिंदी परीक्षा हो चुकी है, मिड टर्म एग्ज़ाम यानी मध्यावधि परीक्षा, इस परीक्षा के की आंसर्स आज आपको समझाऊंगा। की आंसर्स देख लीजिए, आप किस हद तक सही आंसर यानी करेक्ट आंसर आप लिखे हैं। स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी क्या शेयर करिए। स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक देखिए। तो आज यानी इस वीडियो में सेकंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट की जो परीक्षा हो चुकी है हिंदी परीक्षा, इस परीक्षा के की आंसर्स आपको समझाऊंगा, तो आप देखते रहिए। स्टूडेंट्स ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರು ಇದ್ದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ। ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ you know you have completed Hindi exam today, so just today we discuss about only key answers because maximum students they have written good answers। वो होने के बाद भी एटलीस्ट you know मैं कैसा लिखा हूँ या मेरे आंसर सही है या नहीं है। ऑलरेडी यू हैव रिटन, आई नो, बट your answers are correct or wrong, you find yourself. That's why I am giving you key answers. So this is so important. फर्स्ट अगर आप देख लेंगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा, तो इसीलिए आज आपको क्या की आंसर्स समझाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है वो मार्क करके आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी आई हैव मार्क्ड इन क्वेश्चन पेपर विच इज़ करेक्ट आंसर वर्ड, वो सब कुछ क्या मैंने कर दिया हूँ, तो आज आपको क्या ये दिखाऊंगा। तो फर्स्ट सेकंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए ये सेकंड पीयूसी स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के ये स्टूडेंट्स, जस्ट यू सी आई एम शोइंग यू क्वेश्चन पेपर। आज की जो परीक्षा थी, परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पढ़कर आंसर समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स नोट कोली, फर्स्ट आंसर जस्ट यू फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ द्वार पर आकर चिल्लाने लगा भिक्षुक। करेक्ट आंसर इज भिक्षुक। सेकंड वन, भिक्षुक के गांव का नाम है अमोला। थर्ड क्वेश्चन, कर्तव्य इस पर निर्भर है, न्याय पर। माँ यहाँ विराज रही थी, कहाँ पर? वेयर मीन्स मंदिर में। फिफ्थ वन, अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर में। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का। आंसर इज प्रिंसिपल। केयरफुली वॉच, केयरफुली लिसन माय वॉइस। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए बनते हैं गहने, ऑर्नामेंट। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा है दुर्बलता। मूलराज के मंझले बेटे का नाम है करमचंद। दादाजी इसके हक में हैं पुराने नौकरों के। 10 MCQ आंसर्स आर ओवर स्टूडेंट्स, दीज आंसर्स आर करेक्ट आंसर। नोट कर ली, आप देख लीजिए, अगर आप इतने सही आंसर लिखे हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट 11th वन, तुम्हारे बेटों की, वी फिल हियर की इज अवर करेक्ट कारक चिन्ह यानी अक्षर। बेटों की तो कमाई है। 12th वन,
जो खर्च करता है उसी को देता है, को। 31 पेड़ से फल गिरा, से। चैत का महीना था, का आंसर। 15 रमेश के पिताजी आए, रमेश के पिताजी। सो फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या कंप्लीट हो चुका है। देन मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित मोहरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। फूले ना समाना, अत्यंत खुश होना, यानी फीलिंग और हैप्पी। मौत के घाट उतरना, मार डालना, हाथ फैलाना, भीख मांगना और याचना करना, तार देना, रक्षा करना, कंचन बरसना, आमदनी बढ़ना। सो ये भी क्या फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी मैच द फॉलोइंग आल्सो कंप्लीट। देन ये बड़े प्रश्न हैं, बड़े प्रश्नों के उत्तर समझाना मुश्किल है। जस्ट संदर्भ देखिए। जस्ट आई एम शोइंग यू हियर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस। ये किस लेसन में से पूछे हैं वही लेसन बोल दूंगा नाम। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है? सुजान भगत तो स्टोरी में से। सेकेंड वन, जिधर देखो उधर कर्तव्य कर्तव्य देख पड़ते हैं, कर्तव्य और सत्यता। बेटा शब्द कोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। गंगा मैया से साक्षात्कार, इस लेसन में से। 24 यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, एक कहानी यहाँ भी। देन ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, पोएम में से ये भी क्वेश्चन है। देन ये संदर्भ देखें। भावार्थ, स संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। अब कैसे छुटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदनम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास बानी कविता में से। सेकेंड वन सूरदास के पद। देन कम टू 31st क्वेश्चन एंड 31वां। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसान, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद अधिकार। ताकि दिखाई दो गहने सुंदर, गहने पोएम में से। देन आप लोग ये जानते हैं 4 क्वेश्चंस क्या ऑलरेडी यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। मैं भी क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दे चुका था। और नेक्स्ट ये खंड घ पर आ जाइए। वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी सेंटेंस करेक्शन। यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाना आपको दिखाऊंगा। उसके हाथ कांप रहे थे, रही है ना, यहाँ पर रहे लिखना। वी राइट हियर रहे, वी रिमूव रही। मन में ऐसा, नॉट ऐसा, ऐशी। शक्ति स्त्रीलिंग है, दैट्स वाई वी राइट हियर ऐशी। उसे किसी की, ना की, का लिखना चाहिए। यू रिमूव की, का लिख कर। उसे किसी का डर नहीं, रहे थे ऐसी का, आंसर्स वर्ड। देन यू कम टू सूचना अनुसार काल बदलिए, टेंसेस। सुजान के खेत में कंचन बरसता है, बरसेगा, भविष्यत काल में, फ्यूचर टेंस। वह मेरी किताब की चोरी करता है, उसने मेरी किताब की चोरी की, उसने मेरी किताब की चोरी की। चोरी ये हुए ना, चोरी होने के बाद देन वी राइट हियर की। उसने किताब की चोरी, सेकेंड की। सो दिस इज करेक्ट आंसर। देन थर्ड वन, सेवा करने से चरित्र बनता था, वर्तमान काल में लिखिए बनता है। वी रिमूव था, वी राइट हियर है। देन अन्य लिंग रूप लिखिए, वत्स, वत्सा, पुजारी, पुजारिन, भगवान, भगवती। दिस इज 3। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। सहपाठी मीन्स स्टूडेंट्स, जस्ट क्लासमेट। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जिसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप, अगली। असुंदर लिखते हैं, लेकिन असुंदर करेक्ट आंसर नहीं है, कुरूपी लिखना। देन निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। सत्य, असत्य। जस्ट वी ऐड हियर अ प्लस सत्य इज इक्वल टू असत्य।
Then मान, अपमान, अभिमान, सम्मान. We can write, we can add 3 words before this root word. आप भी ऐड कर सकते हैं, अभी भी ऐड कर सकते हैं, सम भी क्या ऐड कर सकते हैं. निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखिए. पागलपन, पन्न प्रत्यय, ता प्रत्यय. सो ये भी क्या कंप्लीट हो गए. देन यू सी दिस इज पैसेज. सो इजी पैसेज दे हैव गिवन हियर, इजी पैसेज. सो आंसर क्वेश्चन भी क्या बहुत ही ईजी है. मानव किसका पुंज है? शक्ति का. यहीं पर है, देखिए, मानव शक्ति का पुंज है. मानव अनेक कष्टों को क्यों झेलता है? आलस्य और अज्ञान के कारण. मानव किससे अनजान है? अपनी शक्ति से. शक्ति मीन्स पावर, एनर्जी. मानव क्यों हाथ मलता है? दूसरों को सफलता होता देख कर वो मलता हाथ. नेक्स्ट ऐसे राइटिंग है स्टूडेंट्स, खेल का महत्व, अथवा यू कैन राइट टू लेटर. ओके ना. ये लेटर किसको लिखना है? देखिए, आपका नाम रमेश है. आपको पता चला है कि आपका छोटा भाई महेश वकील बनना चाहता है, लेकिन आपकी माँ उसे डॉक्टर बनाना चाहती है. इसके बारे में माँ को समझाने के लिए दिल्ली में रहने वाले आपके पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखिए. सो दिस इज फैमिली लेटर और पर्सनल लेटर. ऑलरेडी आई टॉट यू हाउ टू राइट ए पर्सनल लेटर. ऑलरेडी यू नो. एंड वो पैटर्न को भी क्या आप जानते हैं, आप आसानी के साथ लिख सकते हैं. देन यू कम टू ट्रांसलेशन. हिंदी में अनुवाद कीजिए. 3 यहाँ पर सेंटेंस दिए. द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. देश की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. देश की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. देन सेकेंड वन, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस. हमें सभी धर्मों को आदर करना चाहिए. देन थर्ड वन, वन कैनॉट गेट हैप्पीनेस merely by acquiring money. सिर्फ धन से ही कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता. तो स्टूडेंट्स, ये रहे की आंसर्स. ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही क्या ईजी था. स्टूडेंट्स, जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में भी क्या शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा. थैंक यू. जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम.